हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लिखो एक्सप्लेन बायोलॉजी में। आज हम बात करेंगे स्टेम के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रूट के बारे में। आज हम बात करते हैं स्टेम के बारे में कि ये रूट से कैसे अलग है, कैसे क्या फ़र्क है स्टेम और रूट के अंदर। सबसे पहले हम बात करें अगर स्टेम के बारे में, आपने ये ऐसे स्टेम देखी होगी। ये हमारे पास ग्राउंड है और ग्राउंड के नीचे हमारे पास क्या होती है, स्टेम रूट। ग्राउंड के नीचे रूट, दिस इज रूट। कहाँ से निकलती है रूट? रेडिकल से। और जो स्टेम है, स्टेम कहाँ से? प्लीम्यूल से। जो सीड में प्लीम्यूल पार्ट होता है उससे क्या अराइज होती है हमारे पास? स्टेम। इसके बारे में हमने काफी बार बात कर ली। तो सबसे पहले ये है हमारे पास जर्मिनेटिंग सीड, और इसके प्लीम्यूल पार्ट से, कौन से पार्ट से? प्लीम्यूल से। प्लीम्यूल से अराइज होगी स्टेम। ये क्या बन गई हमारे पास? स्टेम। असेंडिंग पोर्शन ऑफ एन एक्सिस। ये क्या हमारे पास? असेंडिंग पोर्शन। और इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं नोड्स। इनको हम बोलते हैं स्टेम के ऊपर, इनको बोलते हैं हम नोड्स। दीज आर नोड्स। क्या आपको रूट के अंदर ऐसे नोड्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, लेकिन स्टेम के अंदर हमें नोड्स दिखाई देते। यही मेन डिफरेंस है रूट और स्टेम के अंदर। अब दूसरी बात, जो नोड है, नोड्स का फंक्शंस क्या होता है? नोड से जो हमारे लीफ, फ्लावर, कुछ भी है, जो लीफ है वो कहाँ से ओरिजिनेट होगी? वो नोड से ओरिजिनेट होगी। ये हमारे पास नोड है, हो सकता है इस नोड से कोई लीफ बन जाए, इस नोड से अनदर लीफ बन गई, इस नोड से हो सकता है कोई ऐसे ब्रांच बन जाए आगे। दिस इज लीफ, या फिर इसको मैं फ्लावर बोल दूं, दिस इज फ्लावर, और दिस इज ब्रांचेस। ठीक है, आगे ब्रांचेस होगी। या फिर हो सकता है इस पे बर्ड्स प्रेजेंट हो, ये बर्ड। तो क्या अब यहाँ से मैं डेफिनेशन लिख सकता हूँ स्टेम की? स्टेम की डेफिनेशन यहाँ से क्या होगी? इट इज एन असेंडिंग पोर्शन, इट इज एन ascending portion of axis, ascending portion of axis which bears flowers, leaf, branches and birds. It is an ascending portion of axis which bears fruit, flowers, leaf और birds. और that जो स्टेम है हमारे पास, स्टेम अराइज कहाँ से होती है? फ्रॉम विच पार्ट ऑफ सीड? प्लीम्यूल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक सीड। स्टेम अराइज फ्रॉम प्लीम्यूल
of the embryo of germinating सीड। जो हमारा जर्मिनेटिंग सीड होता है उसमें जो एम्ब्रियो में प्लीम्यूल होता है उससे क्या होती है, हमारे पास स्टेम बनती है। अब एक बात है, ग्रेविटी कहाँ पे है, नीचे की तरफ, और स्टेम कहाँ पे, ऊपर की तरफ बनती है। स्टेम कहाँ पे बनती है, ऊपर की तरफ। स्टेम कहाँ पे, ऊपर की तरफ। ग्रेविटी कहाँ पे, नीचे की तरफ। तो ये ग्रेविटी के लिए क्या हो गया, नेगेटिव जियोट्रोफिक। जो स्टेम होती है हमारे पास, स्टेम कैसी होती है, नेगेटिव जियोट्रोपिक। नेगेटिव जियोट्रोपिक नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि जो स्टेम होती है वो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। ग्रेविटी नीचे की तरफ और स्टेम की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारे पास होती है पॉजिटिव फोटोट्रोपिक। फोटो का मतलब कि सनलाइट। जो हमारे पास सनलाइट होती है, जो स्टेम होती है, स्टेम कहाँ पे जाती है, सनलाइट की तरफ जाती है। कहाँ पे, सनलाइट की तरफ। तो ये क्या होगी, पॉजिटिव फोटोट्रोपिक। नेक्स्ट पॉइंट, नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट। जो स्टेम है, स्टेम के ऊपर होते नोड्स और इंटरनोड। नोड तो हो गए ये, जिनसे लीफ, फ्लावर या स्टेम या कोई बड अराइज हो सकती है। इंटरनोड क्या होता है, इंटरनोड होता है दो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम इंटरनोड बोलते हैं। जो दो नोड के बीच का पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरनोड। अब मेरा क्वेश्चन है, जो लीफ है वो कहां से अराइज होगी, नोड से या इंटरनोड से। कहां से अराइज होगी, नोड से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है जो रूट रूट थी हमारे पास, रूट के अंदर जो हेयर्स थे वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। रूट के अंदर जो हेयर्स थे वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। लेकिन जो स्टेम है, अगर स्टेम के अंदर रूट्स रूट सॉरी एक बार फिर से, जो रूट थी, रूट के अंदर जो हेयर्स थे वो कैसे थे, यूनिसेलुलर थे। और जो स्टेम होती है, स्टेम के अंदर अगर हेयर्स प्रेजेंट है तो वो कैसे होंगे, मल्टीसेलुलर। ये हमारे पास अनदर डिफरेंस हो गया रूट और स्टेम के अंदर। रूट हेयर्स, if present these are multicellular। उसके बाद बात करें इट बियर्स बर्ड्स। इसके पास होती है हमारे पास बर्ड्स। बर्ड्स आर प्रेजेंट, जो बाद में लेटरल ब्रांचेस बना सकती है। जैसे कि जो बर्ड है, बर्ड्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होती है। हमारे पास दो टाइप की बर्ड होती है। जैसे कि ये हमारे पास स्टेम है। कुछ बर्ड्स हमें यहाँ पे टॉप पे देखने को मिलती है और कुछ यहाँ पे देखने को मिलती है। इनको हम बोलते हैं टर्मिनल बर्ड। क्या बोलते हैं, टर्मिनल और इनको हम बोलते हैं
एक्जिलरी बर्ड। एक्जिलरी का मतलब किसी एंगल पे ऐसे, ठीक है, ये होती है एक्जिलरी बर्ड। ये यहाँ पे किसी एंगल पे ऐसे ब्रांचेस बना देगी। अब जो टर्मिनल बर्ड है, जो टॉप पे बर्ड प्रेजेंट है, इनका काम क्या होता है, ये लेंथ को इंक्रीज करती है। किसको इंक्रीज करती है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं इसको, ठीक है। जो टर्मिनल बर्ड होती है, देखो बर्ड्स आर प्रेजेंट, और कितनी टाइप की होती है बर्ड्स, दो टाइप की होती है। एक को हम बोलते हैं टर्मिनल बर्ड, जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद जो दूसरी होती है हमारे पास एक्जिलरी बर्ड। एक्जिलरी बर्ड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहां से कोई नई ब्रांचेज बन सकती है। जो हमारे पास स्टेम होती है, स्टेम कैसी होती है, जनरली ग्रीन होती है। लेकिन कब, जब ये नई बनती है, मीन्स जब ये बिल्कुल ही अपनी इनिशियल स्टेज में होती है, मीन्स जब ये नई बनती है स्टेम, उस टाइम इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। लेकिन लेटर मीन्स बाद में जब ये बड़ी होती है, मीन्स बड़ा प्लांट बनता है, उसके बाद ये इसका कलर कैसा हो जाता है, डार्क ब्राउन और वुडी। स्टेम इज when it is young, its color is green, green in color. Later बाद में कैसी हो जाती है, ब्राउन एंड वुडी। अब तक हमने क्या पढ़ा, जो स्टेम है, स्टेम कैसा होता है, इट इज एन ascending portion of axis which bears leaf, flower और branches और buds। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये कैसे होती है, नेगेटिव जियोट्रोपिक। ग्रेविटी नीचे की तरफ है और ये ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो ये होगी नेगेटिव जियोट्रोपिक। पॉजिटिव फोटोट्रोपिक, क्योंकि ये सनलाइट की तरफ जाती है। उसके बाद नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट, जो कि रूट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। नोड्स और इंटरनोड, नोड से जो हमारी न्यू लीफ है वो कहाँ से अराइज होगी, नोड से या इंटरनोड से, वो अराइज होगी हमारे पास नोड से। तो इंटरनोड क्या होता है, इंटरनोड होता है दो नोड के बीच का पोर्शन, मींस दो नोड के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास नोड है, ये भी हमारे पास नोड है, ये भी नोड, ये भी नोड। जो ये बीच वाला हिस्सा बच गया, बीच वाला पोर्शन बच गया या बीच वाला स्पेस बच गया, इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। दिस इज नोड, दिस इज नोड, ये नीचे वाला भी नोड और ये ऊपर वाला भी नोड, और जो बीच में पोर्शन बच गया इसको हम बोलेंगे इंटरनोड। उसके बाद जो रूट थी, रूट के अंदर हेयर्स कैसे होते, यूनिसेलुलर। लेकिन स्टेम के अंदर अगर रूट प्रेजेंट है तो कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बर्ड्स आर प्रेजेंट। बर्ड्स होती है इसके अंदर दो टाइप की, जैसे कि एक हो सकती है टर्मिनल बर्ड और एक हो सकती है, दिस इज टर्मिनल बर्ड
और दिस इज टर्मिनल बड, और यहाँ पे अगर कोई बड है उसको हम बोलेंगे एक्सिलरी बड। दिस इज टर्मिनल बड जो टॉप पे होती है, और दिस इज एक्सिलरी बड। अब मेरा क्वेश्चन, जो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करता है, मींस प्लांट की लेंथ किसकी वजह से इंक्रीज होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे पास क्या, टर्मिनल बड, जो कि टिप पे प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो स्टेम है, स्टेम हमने जनरली देखा है जब ये यंग होते उस टाइम इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन, और बाद में कैसे हो जाती है, वुडी और ब्राउन।